बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिमेनिंग पार्ट है हम उसको कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम कैपेसिटर से। कैपेसिटर्स क्या है जी? कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर होता है क्या? इसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं जो सेपरेट किए होते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर, और उनके ऊपर जो वो चार्जेस होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बस ऑपोजिट होते हैं। यानी कि जो कैपेसिटर है उनके ऊपर दो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर इक्वल चार्जेस होते हैं बट ऑपोजिट पोलैरिटी वाले होते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होगा, और इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट किया होता है दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक बैरियर रख के, कोई ऐसी चीज प्लेस करके जिनमें से करंट पास ना कर सकता हो। इसको हम कंडक्टर कहते हैं। और ये दोनों प्लेट्स जो है वो चार्ज की जाती हैं, जिसके ऊपर चार्ज स्टोर करता है और उसको फर्दर यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर दो बलून है, अगर आप उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर दें, उनके दरमियान जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो ये एक कैपेसिटर के तौर पर काम करता है। अब इसके साथ जो टर्म एसोसिएटेड है दैट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या है जी? ये असल में इन शॉर्ट अगर सादा लफ्जों में बताया जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर असल में उस कैपेसिटर की वो एबिलिटी है कि वो उसके ऊपर कितना चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। इस जो एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसको सी से डिनोट किया जाता है। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि उसको आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप उनमें पोटेंशियल देंगे ऑब्वियसली चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर होगा। जैसे अगर दो प्लेट्स हैं एक कैपेसिटर की, आप उनको बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो बैटरी के साथ अटैच करेंगे, जितना आप उनको पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतने उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर चार्जेस ज्यादा होंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, चार्जेस कम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी सी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसके अगर यूनिट की बात करें तो देखिए क्यू का यूनिट जो होता है वो हमारे पास कूलम्स होता है, और V का जो यूनिट होता है वो हमारे पास V जो है वो पोटेंशियल का यूनिट है, वोल्ट्स है, तो कूलम्स पर वोल्ट इसका जो यूनिट बनता है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिट्स जो है इसके कूलम वोल्ट, और इसको जो हम यूनिट्स को नाम देते हैं वो हम नाम दे देते हैं जी फैराड का। फैराड एक नाम दे देते हैं जो कि साइंटिस्ट माइकल फेराडे उनके ऑनर में दिया गया, और इसको एफ से जाहिर करते हैं। वन फैराड क्या होगा कि अगर एक कूलम चार्ज एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो तब उसके ऊपर जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैराड होगी। अब 1 फैराड जो है वो काफी बड़ा यूनिट है, तो इसके छोटे यूनिट्स भी होते हैं टिपिकली जो आम हमारे नॉर्मल यूज के लिए होते हैं वो पिको फैराड और माइक्रो फैराड के तौर पर इस्तेमाल। 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैराड, और 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10⁻12 फैराड। ये वो कैपेसिटेंस यूनिट्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में अगर आप पंखा या इस तरह की जो मोटर है उनके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं तो उनके ऊपर जो कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रो फैराड्स में होती है। यहाँ पे फिगर के अंदर एक कैपेसिटर जो है वो दिखाया गया कि अगर आप बैटरी के साथ दो प्लेट्स को अटैच करें तो उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट हैपन कि अगर आप इसके ऊपर हाई वोल्टेज की बैटरी, हाई पोटेंशियल वाली बैटरी अप्लाई कर दें तो क्या उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी इसके साथ अटैच करेंगे तो इनके ऊपर चार्जेस की मिकदार जो है वो ज्यादा क्यूमुलेट होनी शुरू होगी, दोनों प्लेटों के ऊपर चार्जेस की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी, बट उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अब वो ऐसा होगा कि इतना चार्ज बढ़ जाएगा कि इनके दरमियान जो स्पेस है, जो आपने डाई इलेक्ट्रिक बैरियर रखा है, ये इसको ओवरकम कर देंगे और जो करंट है वो उसके दरमियान पास करना शुरू करेगा, और जो कैपेसिटर है वो फट जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस में इसको हम डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो उसके दरमियान मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उनके दरमियान कंडक्शन हो जाएगी दोनों प्लेट्स के दरमियान, और कैपेसिटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके जी, फर्दर मूव हम करते हैं जी। अब हम देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर्स की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, तो बहुत सारी शेप्स हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से बनाई जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। जो आमतौर पर जो पॉपुलर हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं
कैपेसिटेंस की गिवन वॉल्यूम के साथ, वो जो कैपेसिटर है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं दो एल्युमिनियम फॉयल के साथ। ये आपने अमूमन देखे होंगे कैपेसिटर्स, ये सिलेंडर टाइप कैपेसिटर्स होते हैं या दूसरे बने होते हैं। इसके अंदर होता क्या है जी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं दो एल्युमिनियम फॉयल है और उनके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट में सोक किया हुआ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इसके अंदर रखा जाता है और इसको लपेट दिया जाता है। तो इस तरह ये प्लेट्स आपस में लपेट कर एक सिलेंडर के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल कैपेसिटर के तौर पर काम करता है। वो जो दो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइडर के साथ, जिसकी वजह से उन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है और वो दो कैपेसिटर की प्लेट्स के तौर पर काम करती हैं। और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट से सोक किया हुआ कोई डाइलेक्ट्रिक बैरियर, तो कागज या कपड़ा रखा जाता है, वो उनके दरमियान एज ए डाइलेक्ट्रिक बैरियर के तौर पर काम करता है। और इस तरह एक सिलेंडर कैपेसिटर जो है वो नॉर्मली देखने को मिलता है। अच्छा जी, फर्दर एक एग्जांपल है उसकी कैपेसिटेंस से रिलेटेड, जिसमें चार्ज गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है और उसके जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। सिंपल वैल्यूज पुट करके आप वोल्ट जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कैपेसिटेंस का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हार्ट डिफिब्रिलेटर। अब होता क्या है, हार्ट जो है वो एक उसकी रिदम है, उसकी एक सीक्वेंस है जिसकी बेस पर वो बीट करता है। बट इन सम मेडिकल प्रॉब्लम जो हार्ट की वो जो रिदम है, जो उसकी वो फेब्रिलिएशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, अनरेगुलेटेड पैटर्न के साथ वो बीट करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर जो है वो हार्ट डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। इसके अंदर होता है कि एक बड़ा सारा कैपेसिटर होता है, उसको चार्ज किया जाता है और इस तरह दो जो पैड्स हैं उसके जरिए उसको जो हार्ट के अराउंड में डिस्चार्ज किया जाता है। इस ग्रेट डिस्चार्ज की सूरत में जो हार्ट है वो वापस अपने नॉर्मल रिदम में आ जाता है, नॉर्मल बीटिंग में आ जाता है और जो एक मेडिकल इशू है वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर्स को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर हम जो तीन, फर्ज करें तीन है, दो या दो से ज्यादा जितने भी कैपेसिटर्स हो, आप उनको कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनकी हर नेगेटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव पोल के साथ और हर पॉजिटिव प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट के साथ, यानी कि सबकी अगर ए प्लेट है, कैपेसिटर C1 C2 C3 है और इन पर वोल्टेज V2 V1 और V2 और V3 है, तो उनको हम इस तरह सीरीज में अटैच करते हैं कि उनकी जो एक प्लेट है तीनों की वो एक ही टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जबकि दूसरी प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से अरेंज होती है। ये जो साइन है दो पैरेलल लाइंस का, ये हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें कैपेसिटर की इंडिकेशन इन लाइंस के साथ करते हैं। तो बैटरी V के साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होंगे दैट इज V1, सेकंड के ऊपर V2, थर्ड के ऊपर V3 और इस तरह जो फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 और C3 है। अब इन तीनों कैपेसिटर की हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि तीनों की इकट्ठी कैपेसिटेंस क्या होगी। अब चूंकि बैटरी के साथ अटैच है तो इनके ऊपर जितने भी चार्जेस होंगे वो वही चार्जेस होंगे जो बैटरी के होंगे। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के ऊपर, वो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जो अप्लाइड बैटरी उसके बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल तीनों को मिल रहा है तो तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंबाइंड होना चाहिए उस बैटरी के पोटेंशियल के ऊपर। तो एज वी ऑल नो, जो कैपेसिटेंस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू Q और V, और यहाँ से V बराबर होता है Q C के। तो फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1, second capacitor V2 is equal to Q2 over C2 and third capacitor V3 is equal to Q3 over C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम इन तीनों को जमा कर देते हैं। जब जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज को हम प्लेस कर देंगे और यहाँ पर चूंकि हमने ऊपर कहा कि चार्जेस की वैल्यू सब पर सेम होगी, क्योंकि जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वही चार्जेस सबके ऊपर सेम इक्विवेलेंट आएंगे। तो Q इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड Q3, जैसे कि हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हुए हैं। तो इनकी जगह पे हम Q को रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद Q को हम कॉमन ले लेंगे, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ जाएगी दैट इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि अगर आप एक दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से अटैच करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंस
कैपेसिटेंस आप इस फार्मूले के तहत जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि अब चूंकि ये उलट है, अंडर द वन लिखे हुए, तो मतलब ये होगा कि आप जितने कैपेसिटर्स को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो कम होती जाएगी, क्योंकि बटे के अंदर है तो हर कैपेसिटर के ऐड होने से ओवरऑल जो उसका जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ओके जी, ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब हम आ जाते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास तीन कैपेसिटर्स गिवन हो, C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं और उनकी जो कैपेसिटेंस वो गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो वो उन्होंने कहा जी वो निकाले, तो सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या कैपेसिटर्स को इस तरह से अटैच करते हैं कि एक ही पॉइंट से इक्वली आपको, अगर मैं इसको इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करके आपको दिखा सकूं, तो आप यूं समझे कि अगर आपके पास इस तरह से कैपेसिटर्स अटैच होंगे कि उन सब को एक ही पॉइंट से उनको पोटेंशियल मिल रहा होगा। यहाँ पे आप जो है ना वो बैटरी अटैच कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट से तीनों को जो है वो पोटेंशियल मिल रहा है एक ही पॉइंट से। तो यहाँ पर आप इस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इनके होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास इनका जो वही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, C इक्वल टू Q और V वाला, और यहाँ से Q1 फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू C1 V1 फॉर Q2 C2 V2 Q3 C3 और V3। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सबके ऊपर एक जैसा होगा, क्योंकि तीनों को हमने एक ही पॉइंट से पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तीनों को एक जैसा ही पोटेंशियल मिलेगा। दैट मींस कि V की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस केस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स अटैच हुए हो तो आप सिंपली डायरेक्ट उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करते जाएं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगी। अब इस केस में आप देख सकते हैं अगर आप कैपेसिटर्स को ऐड करते जाएं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी अगर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाएगा। तो एक से ज्यादा आप जितने भी कैपेसिटर अटैच करें तो आप उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस गिवन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप सिंपली उनको ऐड करेंगे और आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ जाती है। ओके जी, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन combing our hair we shift electrons from our hair onto the comb, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं बालों से कॉम्ब में। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जिधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जहां इलेक्ट्रॉन जाए वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब बालों से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कॉम्ब के अंदर, तो बालों में क्या कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल चुके हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट है दैट इज अ कूलम। उसके बाद इनिशियली sphere A has a charge of -50 electron and sphere B has a charge of +20. The sphere are made of conducting material and are identical of size. If the sphere then touch, what is the resulting charge on sphere A? अब कहा यह जा रहा है जी कि आपके पास दो spheres हैं जो आइडेंटिकल है, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं। एक को उन्होंने नाम दिया है जी A का और एक को नाम दिया है जी B का। अब एक पर उन्होंने कहा जी -50 चार्ज है, -50, और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा जी +20 चार्ज है। जब इन स्फीयर्स को टच करेंगे तो अब होगा क्या कि +20 चार्जेस -20 चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे पास नेट क्या रह जाएगा, -30। तो जो इक्वली दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और -15 एक पर और +15 एक पर, यानी दोनों के ऊपर अलग अलग, दोनों के ऊपर -15 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स बिकम। अब यहाँ पे हमारे पास जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कहते हैं कि अगर इसके अंदर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, यानी कि R को 1/2R कर दें, तो स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, 1/4 बटे में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा जी 4, मतलब ओवरऑल जो फोर्स है वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब ये
4 टाइम जो फोर्स है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स जो है वो जो सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेस उस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एडिशनल कैपेसिटर इज एडेड टू अ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, कहते हैं एक और कैपेसिटर उसमें ऐड किया है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या है जी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 1 ओवर समथिंग आ रहा है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वो वोल्ट है। फॉर आइडेंटिकल 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर इलेक्ट्रिकली, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल कैपेसिटेंस। के कैपेसिटर जो है वो हम उनको अटैच करना चाह रहे हैं, कहते हैं कि कौन सा तरीकाकार है जिससे हम उसको अटैच करें और कम से कम कैपेसिटेंस मिले। तो हमने देखा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। सो 4 अगर कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड के तो 1/4 उनकी जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिनिमम होगी। अ कैपेसिटर C हैज अ चार्ज Q, द एक्चुअल चार्जेस ऑन इट्स प्लेट्स आर। एक कैपेसिटर की जो चार्ज उसके ऊपर Q है तो उनकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिनकी दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल चार्ज, मैग्नीट्यूड उनकी सेम होती है, पोलैरिटी यानी कि साइन उनका मुख्तलिफ होता है। तो जो इसके ऊपर चार्ज होगा दैट इज Q एंड माइनस Q, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगी, साइन उनका जो है वो ऑपोजिट होगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं आप उनसे कांटेक्ट करके हमारे जो पेड सेशन है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।